जय हिंद दोस्तों। तो इस लेक्चर में अब हम करेंगे प्रश्नावली 1.2। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, जो संख्या दिया हुआ है इसको गुणनखंड में निकालने के लिए बोल रहा है। गुणनखंड इसका निकालना है और अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, 1 नंबर में दिया हुआ है 140। इसका बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, 140 लिख लीजिए और इसका एलसीएम निकाल दीजिए, उसी को बाद में हम गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। तो देखिए 2 से इसमें भाग लग जाएगा ना, 7 दूना 14, 7 बार में 14 और ये 0 यहाँ पे उतर गया। ठीक, फिर 2 से भाग दीजिए, इसमें 35 बार में लग जाएगा, 35 दूना 70। ठीक, मतलब देखिए 7 में 2 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, 6 इससे छोटा है 7 से, तो 3 बार में 3 दूना 6। अब 7 में 6 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 जो बचेगा वो 7 के जस्ट बगल में उतर जाता है, तो यहाँ उतर जाएगा। तो ये 1 पर 0 कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखिए 2 से भाग दीजिए 10 में, तो 5 दूना 10, 5 बार में 10। तो इस तरह से अब देखिए अब 2 से लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। तो अब यहाँ 3 से हम लगा सकते हैं, 3 इकाई 3 और ये 5 बच गया। फिर 3 से भी नहीं लग रहा है तो मतलब 5 से लगाते हैं। अब देखिए 7 पचे 35, 7 बार में 35, अब पूरा पूरा कट गया ये। ठीक, अब देखिए इसमें भाग लगेगा, 7 में नहीं लगेगा। 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। अब इसी को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो देखिए ये आपको रफ में करना है। ठीक, हम आपको ऐसे बता दिए, और जब लिखना है इसका आंसर तो लिखना है ऐसे 140 बराबर 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 140 बराबर को इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना, फिर देखिए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, तो 2 गुना 2 गुना 5 और गुना 7, 140 को ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यही क्या है, गुणनखंड। लेकिन बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, या तो कोई संख्या को अभाज्य तब बोलते हैं जब उसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, 1 हो या 2 हो, 2 से ज्यादा नहीं हो। तो 2 से ज्यादा का कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए 1 और ये 2। ठीक, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 1। इसका मतलब भी सेम ही चीज हुआ, क्योंकि 1 से गुना करने में कोई संख्या में 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए 2 से ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो इसलिए भाज्य नहीं होके इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2। 2 बार है 2, तो 2 पर 2 दे दिए। ठीक, अब गुना, यहाँ देखिए 5, 5 एक ही बार है तो 5 लिख देंगे। फिर गुना 7 एक ही बार है तो 7 लिख देंगे। और यही आपका हो जाएगा आंसर। ये हो गया क्या, आंसर। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, 140 को इस तरह से गुना के रूप में लिखना है। और उसी को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 और 2 को 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं। अगर 3 बार 2 रहता तो 2 पर पावर 3 दे देते। 5 बार 2 रहता, अगर ऐसे रहता 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार रहता, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक, तो हम इसको अब इरेज कर देते हैं, ये आपको समझा रहे थे। तो 1 नंबर का आंसर ये हो गया। अब चलते हैं 2 नंबर। 2 नंबर पे क्या है, 156। 1 का 2 नंबर, 2 नंबर देखिए 2 नंबर में क्या है, 156 है। 156 इसका गुणनखंड लिखना है, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 156 को हम कैसे लिख सकते हैं, 156 को कैसे लिख सकते हैं, बराबर इस तरह से लिखना है 156 को। ठीक, तो नीचे हम रफ कर लेते हैं और ऊपर में आंसर लिखेंगे। ठीक, इधर हम रफ कर लेते हैं। देखिए तो 156 लिख देंगे और इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से देखिए 7 दूना 14, अब 15 में 14 घट जाएगा तो बचेगा 1, 1 15 के जस्ट बगल में उतरेगा, तो यहाँ 1 उतरेगा तो ये कितना हो जाएगा 16, और 8 दूना 16, तो इतना बार में लगा। अब फिर 2 से भाग दीजिए, तो 3 दूना 6, अब 7 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा 1, 1 जस्ट इस बीच में उतर जाएगा 7 के बगल में, तो ये बन जाएगा 18,
और 9 दूना 18। अब देखिए 39, 3 से लग रहा है, 3 एक कहीं 3, 3 तिया 9। ठीक, अब देखिए इसमें भाग लग रहा है, 13 में किसी भी चीज से भाग नहीं लगता है, ये अभाज्य संख्या है। तो जब ऐसा आ जाए तो क्या करना है, अब इसको गुना के रूप में लिख देना है। तो 156 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना फिर 2 फिर गुना फिर 3 गुना फिर 13। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। और देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 ठो 2 है, तो 2 पर पावर 2 गुना 3 एक ही ठो है, तो 3 और गुना 13 भी एक ही है। तो यही हो गया क्या, मेरा आंसर हो गया। तो आपको इस रूप में लिखना है, ये तो आपको रफ में लिखना है, ये आपको रफ में करना है, या आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। जैसे इसमें ये कर दिए, उसके बाद हम ऐसे लिख दिए, लेकिन ये तो आपको करना है, चाहे आप रफ में कीजिए चाहे कहीं कीजिए, लेकिन सबसे मेन ये है, आपको ये लिखना ही लिखना है आंसर में, ऐसा लिखना ही लिखना है। अगर ये नहीं लिखते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन ये अगर नहीं भी लिखते हैं तो भी नंबर मिलेगा। आप और कहीं कर सकते हैं उसको, या कॉपी में करके इसको काट सकते हैं एक लाइन में, या इसको में अगर जैसे हम बोर्ड पे कर रहे हैं तो इसको करके मिटा सकते हैं, लेकिन ये नहीं मिटा सकते हैं। ये मेरा आंसर हो गया, क्योंकि गुणनफल के रूप में इसको कहते हैं, गुणनखंड के रूप। ठीक, तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब चलिए 3 नंबर पे, 1 का 3 नंबर। अब देखिए 3 नंबर में क्या है, 38 25। ठीक, 38 और 25 ये है। तो देखिए 38 25 को क्या लिख सकते हैं, 38 25 इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं, तो आप नीचे रफ कर लीजिए। ठीक, 38 और 25 इसका एलसीएम निकालिए, इसी को गुणनखंड बोलते हैं। तो पहले देखिए 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि दुक्का 2 का पहाड़ा कभी भी पढ़िए लास्ट में 5 नहीं मिलेगा, तो 2 से तो लगेगा नहीं। 3 से लग सकता है, क्योंकि 3 का 3 में देखिए 3 5 15, लास्ट में 5 आता है ना 15 में, तो ये 3 से लग भी सकता है। तो पहले ऐसे देख लेते हैं, अगर 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 8 में से 6 घटेगा 2 बचेगा 22 बन जाएगा, और 7 21, 22 में से 21 घटेगा 1 बच जाएगा, और यहाँ 15 बन जाएगा, मतलब 3 से ये लग रहा है। तो 3 इकाई 3, 3 दूना 6, यहाँ बचा कितना 6 घटा तो 2 बचा, और ये 22 बन गया, तो 7 21, और यहाँ 1 बना तो 15 बन गया, और 5 15, इतना हो गया 3 से। अब देखिए फिर 3 से लग रहा है, 4 12, 3 दूना 6 और 5, मतलब फिर से लग रहा है, तो 4 12 और 3 दूना 6, 2 बार में 3 दूना 6। अब देखिए 7 में से 6 घटेगा तो बचेगा 1, 1 जस्ट इसके बगल में उतरेगा 7 के बगल में, तो ये बन जाएगा 15, और 3 5 15, तो इतना हो गया। फिर देखिए अब 3 से लग रहा है, 3 कहीं 3 और 12 नहीं लग रहा है, तो अब 5 से लगाएंगे। ठीक, तो चूंकि 4 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि 4 कहाँ 4 में कभी भी आपको लास्ट में 5 नहीं मिलेगा, तो 4 से लगेगा नहीं, तो अब 5 से लगाएंगे। तो 5 से भाग दीजिए, तो 5 8 40, 8 बार में 40, तो बचा कितना 2, 42 में 40 घटेगा तो बचेगा 2, और 2 उतर जाएगा इस 2 के बगल में जस्ट, तो ये बन जाएगा 25, और 25 25। फिर देखिए फिर 5 से लग रहा है, 5 कहीं 5, और 8 में से 5 घटेगा बचेगा 3, तो 8 के बगल में जस्ट 3 उतर जाएगा, ये बन जाएगा 35, और 7 5 35, ऐसे देना है आपको भाग, ये बन जाएगा 17। ठीक, अब देखिए इसमें अब किसी भी चीज से भाग नहीं लगेगा, तो इसी को क्या कीजिए, गुणनफल के रूप में लिख दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 और गुना 17, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 पर पावर 2 ठो 3 है तो 2 लिख देंगे, फिर गुना 5 पर पावर 5 भी 2 ठो है तो 2 लिख देंगे, गुना 17 1 ठो है तो एक ही रहने देंगे, सिर्फ 17। यही हो गया क्या मेरा आंसर, ये गुणनफल के रूप में हो गया। तो आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हो गया। अब चलते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर देखिए क्या है, 4 नंबर में है 5005। ठीक,
4 नंबर 5005 है। ठीक, तो देखिए 5005 इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे 5005 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक, एलसीएम निकालेंगे तो देखिए क्या 3 से लगेगा, 3 से अगर लगाते हैं इसमें तो 3 एक ही 3, 5 में से 3 घटा बचा 2, तो यहाँ आ जाएगा 0, फिर 6 का 18, 20 में से 18 घटेगा 2, फिर ये बन जाएगा 20, 6 का 18 फिर 20, 25 नहीं लगेगा, तो मतलब 5 से लगेगा इसमें। अब देखिए 5 एक ही 5, 00 है, 00 उतार दीजिए, 5 एक ही 5। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए क्या लगेगा 5 से, तो 5 दूना 10, 0। ठीक, फिर 5 से लगाते हैं तो 5 से नहीं लगेगा। अब देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में 1 है, तो वैसा संख्या चुनिए जिसमें कि आपका लास्ट में 1 आए, तभी भाग लग जाएगा। ठीक, तो इसको भाग देने के लिए क्या करेंगे हम, अब देखिए 1 किस किस में आता है, 11 में, 11 में लास्ट में 1 आता है, 3 दूना 6, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से तो नहीं लगेगा, 6 से, 6 में भी नहीं आता है, 7 में, 11 से लग जाएगा। देखिए तो 11 से अगर लगाते हैं तो 11 नमा 99, 9 बार में देखिए 99 हो जाएगा, और 100 में जब 99 घट जाएगा तो बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ उतरेगा 100 के जस्ट बगल में 11 बन जाएगा, और 11 एक ही 11। ठीक, 91 बार में, तो ये 11। अब देखिए अब इसमें क्या किस चीज से लगा सकते हैं, 7 से लगा सकते हैं, 13 91 होता है 13। ठीक, अच्छा एक बात, अगर 11 से लग रहा है बाद में 7 से लग रहा है तो ये 7 से भी लग सकता था। ठीक, जैसे देखिए 7 एक ही 7, तो उसके बाद 10 में से 7 घटाइएगा बचेगा 3, और 3 पे आएगा 0, तो ये हो जाएगा 30, फिर 7 की 7 चौक 28, 28 जब 30 में 28 घट जाएगा तो बचेगा 2, और ये बन जाएगा 21, और 7 21। तो पहले आप 11 से नहीं लगा के इसको 7 से लगाइए, ताकि आपको ये समझ में आए कि बढ़ते क्रम में आपको लगाना है। 5 के बाद 6 से देखेंगे, 6 से नहीं लगेगा तो 7 से देखेंगे लगा के, तो 7 से लग रहा है, तो देखिए 7 एक ही 7, तो 10 में 7 घटा तो बचा कितना 3, अब 3 उतरेगा तो ये 30 बन जाएगा, और 7 चौका 28, 30 में से 28 घटेगा तो बचेगा 2, और 2 यहाँ उतर जाएगा तो ये 21 बन जाएगा। ठीक, और 7 21। अब 11 से लगाइए, 11 से लग जाएगा, 11 एक ही 11। ठीक, और 14 में जब 11 घट जाएगा तो बचेगा कितना 3, तो 3 बचेगा तो 33 बन जाएगा, 11 33। ठीक, अब देखिए ये अब इसमें भाग नहीं लगेगा, तो अब नहीं लगेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, और यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, यही हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब बचा 5 नंबर, 5 नंबर में क्या है 74 29, 5 नंबर 74 और 29, नहीं हाँ 74 29 है, इसका गुणनखंड बोल रहा है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 74 और 29 बराबर में क्या लिख सकते हैं, तो उसी तरह एलसीएम ले लेंगे, 74 29 का एलसीएम। तो देखिए इसमें आप लगा के देखिए, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, आप इसको करके देख लीजिएगा, 3 से भी नहीं लगता है, 4 से भी नहीं लगता है, इसमें डायरेक्ट किससे लगता है भाग, 4 से भी नहीं लगता है, 5 से भी नहीं लगता है। इस तरह से आप करते जाइएगा तो 17 से इसमें भाग लग जाएगा। ठीक, 17 से भाग लगता है, आपको ये करके देखना पड़ेगा कि किससे लग रहा है, तो 17 से लग जाता है। तो देखिए 17 को 17 से इसमें भाग दीजिए,
17 चौका 68, 17 पचे 85, तो ये 85 ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौका 68। अब देखिए 74 में 68 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 4 में से 8 गए, 1 दिन 10 14 में से 8 गया 6, 8 6 14, यहाँ बचा 6 में से 6 0, 6 बचा। अब देखिए 6 जस्ट इस 74 के बगल में उतर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 62। चूंकि 6 बचा तो 6 यहाँ बीच में लिखना है, तो ये बन जाएगा कितना, 62। अब देखिए फिर 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68 होता है, मतलब 17 तिया 51, 3 बार में। अब 51 घटा दीजिए यहाँ पे, तो 2 में से 1 घटा 1 और 6 में से 5 घटा 1, 11 बच गया। और 11 पे ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर 119 बन जाएगा। और 119 को 17 सत्ते 119, तो इतना हो गया। अब देखिए फिर इसमें किस चीज से भाग लगेगा, एक बार 17 से लग गया, फिर इसमें देखेंगे तो अब देखिए इसमें 17 के बाद आप 18 से देखिए 18 से भी नहीं लगेगा, 19 से लग जाएगा, क्योंकि 18 सम संख्या है, यहाँ पे लास्ट में विषम है, तो 19 से देखिए, 19 दूना 38, यहाँ कितना है 43, आप साइड में रब कर सकते हैं, 19 दूना 38 2 बार में। अब इसमें 38 घटा दीजिए, 38 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 नहीं 10 3 13 में से 8 घटेगा 5, ये तो कट गया, ठीक 5। अब 5 पे उतरेगा ये वाला 7, तो ये 57 हो जाएगा, और 19 या 57, ठीक। तो इतना बार में लगा। अब इसमें 23 में तो किसी चीज से भाग लगेगा नहीं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 74 29 को 17 गुना 19 गुना और ये 23, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। इसको हम मिटा देते हैं जो रफ किए थे, तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें देखिए जब जोड़ा में नहीं है, या जोड़ा में ये 3 टाइम 4 टाइम, अगर एक ही चीज 5 बार रहता, जैसे यहाँ पे 3 2 बार था तो 3 पे पावर 2 लिखते थे, लेकिन ये सब अकेले है, ठीक। 17 एक ही बार है, 19 एक ही बार है, 23 एक ही बार है, तो यही हो जाएगा क्या, मेरा आंसर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं, ये सारा चीज अभाज्य है। देखिए 2 अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, यहाँ भी देखिए 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य, 17 अभाज्य है, यहाँ भी देखिए 17 अभाज्य, 19 अभाज्य, 23 अभाज्य, ये सभी अभाज्य संख्या है। तो इसी को क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं, ये आपका 1 नंबर हो गया, ये 1 का 2 नंबर हो गया, ये 1 का 3 नंबर हो गया, ये 1 का 4 नंबर हो गया, और ये 1 का 5 नंबर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।